जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज की रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं एंड आपका मन करता है कि आप इस कनेक्शन को छोड़कर चले जाएं। तो यहाँ पर हम लोग यही चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे एंड आपको रुकना चाहिए, वेट और मूव ऑन। ओके, इस पर रीडिंग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंशन एंड फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या हैं, इंटेंशन क्या है, क्या उनको रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। ओके, यहाँ पर अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं क्लेरिफाई करके। पहला कार्ड आ चुका है वर्ल्ड का। ओके, ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है अबंडेंस का कार्ड। तो यहाँ पर या तो आप ये सोच रहे हैं या तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आप लोग बहुत वेल्दी या रिच होने वाले हैं, या आप लोग नेचुरली रिच हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर आपको एज ए अबंडेंस देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 12, 21। ओके, 12, 21 आप देख सकते हैं, या 21 एंड 12। ओके, 11, 6, 3, 10, 10, 10, 10 देख रहे हो सकते हैं आप लोग। 111 देख रहे हो सकते हैं, 11, 11 देख रहे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ चुका है। तो आप लोगों में से कुछ लोग टीएफ जर्नी में हो सकते हैं या सोलमेट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या दोनों में से एक पर्सन मैरिड हो सकता है, कोई डिवोर्सी या सेपरेटेड भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्लियर कट आ चुका है वर्ल्ड का कार्ड। मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो मान के चलिए कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ हाइड किया था, या आपके सामने मास्क लगा के आए थे, आपसे अपनी सच्चाई छुपाई थी, या आपसे झूठ बोला था। ओके, ये कनेक्शन आपका इंटरनेट के थ्रू बना हो सकता है, या फिर आपने पेपर से देख करके या तो इनसे मैरिज की थी या कनेक्शन बनाया था। दूसरी कंडीशन ये भी है कि अगर आप लोगों के बीच में, मतलब ये कनेक्शन ऐसा था कि इसमें कोई साइकिल चल रहा था, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते जाते रहते थे, कभी आए कभी चले गए, इस तरह से। तो अब ये जो है अपनी रियल आइडेंटिटी पूरी दुनिया को दिखाने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर ये अपनी आइडेंटिटी शो करना चाह रहे हैं। यस, ये काफ़ी टाइम तक हैंग्ड रहे हैं, काफ़ी टाइम तक ये स्टक रहे हैं, बट इनको अब ऐसा फील हो रहा है कि अब सही टाइम आ चुका है इस कनेक्शन में मूवमेंट लेके आने का। क्योंकि अब ये सारी दीवारों को, सारी बंदिशों, सारे ऑब्स्टिकल्स को तोड़ करके आपकी तरफ आने वाले हैं। यस, पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस टाइम पर ये अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ये सक्सेसफुल हो रहे हैं, या तो रिसेंटली इनको अपने फाइनेंसेस में ग्रोथ देखने को मिली है। तो हो सकता है कि यहाँ पर फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, कि या तो ये बहुत अच्छे फाइनेंसेस में थे नहीं, काफ़ी आपसे काफ़ी कम हो सकते हैं, आप ज़्यादा रिच हो सकते हैं, जिस वजह से इनको लग रहा था कि जैसे अब आपको पाने के लिए इनको जो भी हार्डवर्क करना पड़ेगा वो ये करेंगे। तो इन्होंने हार्डवर्क किया है एंड उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आया है, जिस वजह से अब ये सोच रहे हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब किसी इंसान का, देखिए, जो पेंटिकल्स होते हैं वो होते हैं रूट चक्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। रूट चक्र अगर आपका सॉलिड है, मतलब कि आपके पेंटिकल्स, आपके अंदर, आपके पास पैसा है, तो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। तो कहीं ना कहीं इनके फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व हो गए हैं, जिस वजह से अब ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं एंड ये सोच रहे हैं कि अब ये इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव ले सकते हैं।
यस, या तो ये डिवोर्स ही हो सकते हैं आपके साथ, या तो डिवोर्स चल रहा हो सकता है, या तो फिर आप दोनों डिवोर्स ही हो सकते, मतलब ये तो डिवोर्स ही हैं ही। यस, या तो ये हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत किया हो, क्योंकि इनका नज़रिया आपके लिए गलत था। यहाँ पे कोई साइकिल चल रहा था। ओके, तो दो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये स्टक थे क्योंकि इनके फाइनेंसेस नहीं अच्छे थे। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इनका नज़रिया आपको लेके गलत था एंड इस वजह से ये आपको कोई भी ऑफ़र नहीं कर पा रहे थे। बट अब इनको लग रहा है कि इनके इस गलत सोच की वजह से आप लोगों को काफ़ी कुछ दिक्कतें उठानी पड़ी हैं एंड ये अब इस कनेक्शन में हार्मनी लेके आने चाहते हैं। आप लोग पहले काफ़ी अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, काफ़ी लवी डबी कनेक्शन हो सकता है, लेकिन इनकी गलतियों की वजह से यहाँ पर काफ़ी इनजस्टिस हो गया आपके साथ। तो अब ये आपको देख रहे हैं अपने वर्ल्ड की तरह, इनको फील हो रहा है जैसे इनकी दुनिया आपसे शुरू होकर आप ही पे ख़त्म होती है। तो यहाँ पर तक तो मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। अब आपकी कंडीशन क्या है? आपके अंदर कोई गिल्ट हो सकता है, कोई पेन हो सकता है, या तो फिर आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यस, आप भी शायद अपना पास्ट का, या तो आपका इनके साथ डिवोर्स हुआ है या फिर आप नेचुरली डिवोर्स ही सेपरेटेड हो सकते हैं किसी और के साथ। ओके, तो आपके ऊपर एक लोड है कहीं ना कहीं ये, या तो फिर आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स हाइड करके रखी है इनके साथ। आप भी चाहते हैं, आपको भी फील होता है कि जैसे अ, आप दोनों, आपको पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल हैं, आप दोनों एक दूसरे को हील कर सकते हैं। आप दोनों के पास्ट के ट्रॉमा हो सकते हैं, आप दोनों का पास्ट बहुत बुरा हो सकता है, या आप दोनों डिवोर्स ही सेपरेटेड हैं। तो आपको पता है कि यही पर्सन आपको हील करता है, आपको यस, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आ सकता है। आपकी इंटेंसिटी तो बहुत ज़्यादा लग रही है, आप तो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि इन्हीं के साथ आपकी फैमिली बिल्ड हो, इन्हीं के साथ आपके बच्चे हों, आपकी घर में सारी खुशियाँ आएँ, आपकी सारे कप्स इन्हीं के साथ फुलफिल्ड होते हैं। तो डेफिनेटली आपकी तो डिज़ायर मुझे बहुत ज़्यादा, आप इंटरेस्टेड दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड आ गया है। 7 नंबर एंड 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर या तो आपको पॉलिटिकली चलने की ज़रूरत है, या तो आपके साइड से कोई पर्सन ऐसा है जो गेम खेल रहा है। यस, आप लोग फ्यूचरिस्टिक होके सोच रहे हैं, लेकिन दिख रहा है कि या तो आप अपनी सारी बातें किसी से शेयर करते हैं, वो पर्सन डबल फेस हो सकता है। वो पर्सन, या तो कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि कहीं आपके पार्टनर तो डबल फेस नहीं है, कहीं आपके पार्टनर तो आपके साथ किसी तरह की चीटिंग या बिट्रेयल नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो उसकी रियलिटी आप लोगों के सामने आने वाली है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके लिए गाइडेंस है कि आपको थोड़ा पॉलिटिकली इंटेलिजेंट होकर के चलना पड़ेगा अगर आप अपना फ्यूचर इनके साथ बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आप लोगों के बीच में दिक्कतें पैदा करना चाहती है। तो आपको भी, जैसे कहा जाता है कि शठे शाठ्यम समाचरित, मतलब कि जो जैसा हो उसके साथ मतलब टिट फॉर टैट करिए। अगर कोई आपके साथ पॉलिटिकल होके चल रहा है, पॉलिटिक्स वाला माइंड लगा रहा है, तो आपको भी लगाना चाहिए। ओके, तो आपको पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करनी है, अपनी फ्यूचर प्लानिंग किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी है। दूसरी चीज़ ये भी पॉसिबल है कि इस वक्त आपका विचार, आपका थॉट ये है कि आप पहले फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको हाइड करनी है, मतलब अपनी फ्यूचर की कोई भी प्लानिंग, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, आपको किसी से भी शेयर नहीं करनी है। यहाँ पे कार्ड आ चुका है लवर्स का। आपको स्ट्रेंजर जैसी फीलिंग होती, मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी कुछ अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। आपकी एनर्जी में ये है कि या तो इस पार्टनर ने आपको स्ट्रेंजर जैसी फीलिंग देनी स्टार्ट कर दी है, या आपने इनको स्ट्रेंजर जैसा बना दिया है। आपको कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे आपके पार्टनर कहीं आपके साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि आपको इनके साइड से कुछ भी ऐसा लगता नहीं है कि कभी आपका यूनियन हो पाएगा, मतलब नेगेटिविटी आपकी साइड से है। या तो फिर आप ही ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके साइड से हो सकती है। थर्ड पार्टी ने अगर आपको इन्फ्लुएंस किया है
तो फिर आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई है कि आपको लगने लगा है कि जैसे ये पर्सन आपके लिए सुटेबल नहीं है। इनके हो सकता है कई जगह पर रिलेशनशिप हो, या आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसी गंदगी भर दी है किसी ने, जिसको आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ लोगों की जो डाउट्स हैं वो सही भी हो सकते हैं। मतलब आप मान के चलिए कि 50-50 की रेटिंग आ रही है यहाँ पर। कुछ लोगों को अपने पार्टनर से सावधान भी रहना है, स्पेशली अगर आप लोग वर्किंग हैं या रिच है, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे अबंडेंस के चक्कर में आ रहे हैं। एंड दूसरा जो पर्सन है वो वाकई में आपसे लव करता है। लेकिन देखिए जो लवर्स का कार्ड आ जाता है, इसका मतलब ही क्लियर होता है कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। एंड बहुत सारे ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न हो ही जाता है कि कौन आपका रियल पार्टनर है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बच के चलना है। ओके, यस, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर तो डेफिनेटली या तो वो फाइनेंशियली क्राई कर रहे हैं, फाइनेंसेस उनके अच्छे नहीं हैं, तो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ शादी हो जाए तो इनके फाइनेंशियली ये स्ट्रांग हो जाएंगे। एंड कुछ लोगों के लाइफ में वाकई में बहुत दिक्कतें हैं, वो आप ही को अपना ट्रू लव कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 50-50 का आया है। आपको कॉशियस रहते हुए इस रिलेशनशिप को चेक करना पड़ेगा, तभी आपको आगे बढ़ना होगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।